हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आईपीएस क्लर्क मेंस के अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे जो आज हुआ है। मैं एमपी से हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जिन लोगों को अटेम्प्ट वगैरह या एक्सपेक्टेड मार्क्स जो मेरे हैं वो देखना है तो वो एक बार ये देख के हो गया, ठीक है। बट जिनको डिटेल में देखना है क्या क्या आया था क्या है वो लोग देख सकते हैं। जिनने मीन्स नहीं दिया वो भी देख सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस के लिए। तो सबसे पहले जो सेक्शन खुला था वो रीजनिंग खुला था, फिर इंग्लिश खुला था, फिर जीए एंड फिर क्वांट खुला था, ठीक है, लास्ट में। तो अटेम्प्ट के बारे में बात करने से पहले वन बाय वन करते हैं। जैसे मैं पहले क्वांट की बात कर लूँ तो क्वांट में ना इस बार सिंपली मतलब जो स्पीड मैथ्स है वो 10 आ गए थे, और मतलब 10 क्या, मतलब नंबर सीरीज काउंट करो तो 16 आ गए थे। काफ़ी इजी थे। क्वाड्रेटिक्स थोड़े ऐसे फ्रैक्शन वाले दे दिए थे बट आ रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप का था बट डायरेक्ट आ रहे थे, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अप्रॉक्सीमेशन बहुत सिंपल थे, मतलब इसके लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद नंबर सीरीज़ भी दो जो आई थी बहुत ईजी थी, डायरेक्ट नंबर सीरीज़ बन रही थी। डिफरेंस शायद स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ था। और उससे क्वेश्चन थे, एक नंबर सीरीज के 3 थे और दूसरे के भी 3 थे या 3-2 थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। 6 यहाँ पे एक बार ग्राफ वाला क्वेश्चन था, 5 या 6 क्वेश्चन थे उसमें। तो उसमें मैंने नहीं किए थे पूरे, उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे तो उसमें मैंने 3 या 4 किए थे। केसलेट आई थी एक 2 क्वेश्चन वाली, एक 5 क्वेश्चन वाली, ये किया था। एक ट्रेन वाला क्वेश्चन, मतलब वही स्पीड एंड डिस्टेंस टाइप का जो रहता है वो। एक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन था पी क्यू आर एस टी में, उसका सम दे दिया, वहाँ से निकल रहा था। फिर टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन सिंपल सा था, ए का दे दिया था कि मतलब कितने दिन में करता है, 50% काम 4 दिन में करता है तो 8 दिन में पूरा करेगा। फिर बी उससे 4 दिन ज़्यादा लेता है तो फिर सी के साथ, तो सी की एफिशिएंसी आते ही 4 आई थिंक आंसर आया था उसका। और फिर डी आई एक थी सोल्ड अनसोल्ड वाली, मतलब कि कितना होता है, दो मतलब पाई चार्ट था और एक टेबल था या 2 पाई चार्ट थे पता नहीं, या टेबल था और एक पाई चार्ट था शायद। पाई चार्ट में अनसोल्ड का दिया था 30 और उसका परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया था और सोल्ड निकल रहा था, उस टाइप का था, ठीक है। तो ओवरऑल क्वांट में 39 अटेम्प्ट्स हैं। एक्सपेक्टेड मार्क्स मैंने 31 से 32 लिया है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे, एक दो में, एक शायद एक था ऐसा जिसमें कैन नॉट डिटरमाइन किया है मैंने, और एक नहीं, एक था जो नन ऑफ दीज अबव किया था, क्योंकि ना बोला था कि वो मतलब इस सोल्ड वाले में था शायद 3/5 है, मतलब 27 आया था और बचा 57 थे टोटल, जो मतलब कुछ तो था यार, मतलब एग्जैक्ट मेरे को बस डेटा याद है। 27 था और 57, तो 30 आ रहा था आंसर, बट 31 था ऑप्शन में, 30 नहीं था। मैंने नन ऑफ दिस किया, हो सकता है मेरा गलत हो, तो वहाँ पे मैंने उसको मतलब ऐसे मान लिया कि गलत ही है, तो इसलिए मैंने 31 से 32 सही है ऐसा मान लिया, ठीक है, मार्क्स मान लिया मतलब पूरा हटा के। फिर रीजनिंग जो सबसे पहले खुली थी उसमें मैंने 26 अटैम्प्ट किए, जिसमें 5 नंबर के जो क्वेश्चन, वो 2 नंबर क्वेश्चन थे, वो 5 अटैम्प्ट किए। जो सेकंड वाला पजल था ना ईयर बेस्ड जिसमें ब्लड रिलेशन मिक्स था वो, और बाकी 21 क्वेश्चन जो थे वो मैंने किए सिंगल 1 नंबर वाले, जिसमें एक डेजिग्नेशन वाला था ना, जो अपना वही डिप्टी मैनेजर और वो सब वाला जो था, असिस्टेंट जनरल मैनेजर असिस्टेंट, वो वाला किया। इनपुट आउटपुट वाला था, सिंपल था, उसमें ना नंबर्स को उस वे में लिया था कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें असेंडिंग ऑर्डर है, ऐसा कुछ था, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग के 2 ही क्वेश्चन किए थे, डीएस जो थे 2 आए थे, बट इनमें हाँ ये दोनों मैंने किए थे, ठीक है। डीएस तो किया था, डायरेक्शन वाले 3 थे वो मैंने किया था, सिंपल था। और रिजल्टेंट वाले जो क्वेश्चन थे ना शायद ये लास्ट लास्ट में थे पेपर में मेरे, तो रिजल्टेंट नहीं होता वो कि पहले ऑड है फिर इवन है तो उनका मल्टीप्लाई करो उनको जोड़ दो, ऐसा टाइप का वो क्वेश्चन। तो इसमें मेरे जो अटेम्प्ट थे वो 26 थे, जिसमें 5 क्वेश्चन 2 नंबर वाले थे। तो एक्सपेक्टेड फिर भी मैंने 26 यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, मतलब कि चलो एरर मान के, है ना। फिर इंग्लिश में जो था, इंग्लिश में देखो 2 आरसी आए थे, दोनों एनर्जी रिलेटेड थे, तो ईजी थे, आंसर डायरेक्ट आ रहे थे। एक में बस ना ऐसा दे दिया था कि जैसे 1500 कुछ मतलब दिया था, इतनी स्पीसीज पे वो किया, तो वो मतलब उसमें से इतने 169 स्पीसीज जो थी वो मतलब वो कर लेगी, कैप्चर कर लेगी, मतलब डोमिनेट कर लेगी, ऐसा कुछ था। तो वो बोला था लेस देन 10%, तो वो सही था क्योंकि 10% 179 ऐसा कुछ आ रहा था, पर 169 था तो वो आ रहा था, ठीक है। उसके बाद रीअरेंजमेंट वाले डायरेक्ट सेंटेंस वाले थे, 5 क्वेश्चन थे, 4-5 कर लिया था। एरर 6 क्वेश्चन आए थे, 6 या 5, तो एक ही मैंने करा था वहाँ पे। क्लोज टेस्ट 6 या 7 क्वेश्चन आए थे, तो वो पूरे ही बन गए थे, वो इजी थे। और मिसलेनियस में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे सिंगल टाइप के थे, और ऑड वन आउट एक था, थीम से आउट हो रहा है, तो वो टीचर वाला था कि उनकी सैलरी बढ़ाओ करके, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जबकि बाकी में उनके नॉलेज के बारे में बात किया था कि जितना नॉलेज वो गेन करते जाएंगे उसके हिसाब से। उसके बाद वर्ड करेक्टली यूज्ड वाले क्वेश्चंस आए थे, बोल्ड लेटर में थे, क्लियर और ऐसा कुछ करके वर्ड्स थे, तो वो कहाँ सही यूज़ हुए वो थे, ठीक है। तो इंग्लिश में ओवरऑल 33 अटेम्प्ट, बट क्योंकि हम एक्यूरेसी यहाँ पे थोड़ा मानते हैं कम है, तो 25 से 27 लिख दिया हूँ, पर आप 25 मान लो, ठीक है, 24-25 ही मान लो, है ना। उसके बाद जो जीए था उसमें मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मुझे जो अभी तक याद आया है उसके हिसाब से क्या सीन था
कि जो टाटा पावर वाला आईसीआईसीआई वाला था वो सही था। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव में ना किस कैटेगरी में अवार्ड दिए थे, तो ये मेरे को डाउट है अभी, पर क्योंकि मैंने ये पढ़ा था, मेरे को अवार्ड्स किसको किसको मिले हैं वो भी याद था, तो उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है सही होगा। कंसोलिडेटेड फंड करके आया था तो वो सही था। एक एनपीसीआई वाला था तो भीम उसका था, बी का मतलब। और लोकल करेंसी सेटलमेंट जो था ना, वो मुझे याद था यूएई और इंडोनेशिया। नाइजीरिया मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मेरे को अच्छे से याद नहीं वहाँ पे मैंने तीनों ऑल ऑफ दी अबव किया है या 1 और 3 किया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है। पर मान लो ये गलत ही है, मान लो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा जहाँ तक याद है मैंने 1 और 3 किया था, इंडोनेशिया एंड यूएई, और सेकंड में था नाइजीरिया। तो ऑल था बट वहीं बहुत कंफ्यूज हुआ तो नहीं किया। फिर डायमंड था सेकंड लार्जेस्ट, तो बोट्सवाना था, वो सही हुआ है। सेविंग पार्टनर जो एक था ना सीनियर सिटीजन के लिए, तो मेरे को 65 एज याद थी, पर मेरे को ये याद नहीं था कि वो पार्टनर के लिए या उस बंदे के, मतलब जो कर रहा है उनके लिए, खुद के लिए है। तो वहाँ पे मैंने 65 कर दिया, जबकि पार्टनर की एज लिमिट कुछ डिसाइडेड नहीं थी। एक आया था ओलंपिक वाला, मैंने स्वप्निल कर दिया, जो कि गलत है, वो शूटिंग सही थे, मैं कंफ्यूज हो गया। आभा आईडी 14 डिजिट सही था। एक ये मतलब टू बिग टू फेल वाली जो कंपनी वाला था ना, ये मैंने पढ़ के गया था। तो यहाँ पे सिर्फ यूआईसी नहीं था, बाकी तीन जो ऑप्शन थे ना, जीआईसी, आरई और एलआईसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस ऐसा था, हाँ, तो वो तीनों थे। फिर पेट्रोन ने गेल के साथ किया था पार्टनरशिप, वो याद था, वो सही है। फिर एक 14% वो ईपीएफओ वाला था ना, उसी का, वो सही है। फिर आभा आईडी तो ऊपर लिख ही दिया। शिखर धवन वाला था, वो सही था। वर्ल्ड बैंक एडीबी, स्पेस डे में जो थीम थी वो था ना, टचिंग द लाइव्स थ्रू रीचिंग द मून, टचिंग द मून, ऐसा वो याद था, वो भी था। सॉइल क्लिनिक का एम दिया था एनपीसीआई, वो तो लिख दिया मैंने। बायो ई3 में ई 3 ई थे, तीनों के फुल फॉर्म मुझे याद थे, तो फिर एक जो नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो टिक किया। यूपीआई लाइट में ना एक यहाँ पे कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि मुझे अभी 3 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी उसमें 1000 लिमिट हो गई थी, 1000, बट पहले 500 थी। तो मेरे को अच्छे से याद नहीं क्वेश्चन में अगस्त लिखा था या क्या लिखा था। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा पहले का है तो उसमें 500 आएगा, बट क्वेश्चन 4 दिन पहले का है तो फिर 1000, तो मैंने 500 टिक किया। आई डोंट नो इसका क्या होगा। बल्क डिपॉजिट जो बढ़ा था 3 करोड़ हुआ था स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, और अपना वो वाला कौन सा शेड्यूल कमर्शियल, तो वो पहले 2 करोड़ था, तो वो आ गया था। वेटलैंड पूछा था किसमें सबसे ज़्यादा, मैं कंफ्यूज था तो ये नहीं किया था। और एक क्वेश्चन शिखर धवन वाला था, डेब्यू में फास्टेस्ट सेंचुरी थी 85 बॉल में थी, मुझे ये तक याद था, तो ये सही था। तो ओवरऑल जीए में जो है ना मैंने 16-17 ले लिए हैं। बट देखो यहाँ पे मुझे पता चल गया है जितने मिले हैं मुझे, 1 गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, और 3 में डाउट है, ठीक है, 3 क्वेश्चन मार्क, 3 गलत है, 3 में डाउट है, तो 3 के 3 मैं मान ले रहा हूँ, 6 गलत है, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा मतलब गिर जाएगा, 15-16 के आसपास मार्क्स आएगा। बट वही है ना, जिसमें डाउट है उसका पता नहीं, तो मान के चलो 16-17 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये था मेरा अटेम्प्ट, 122 समथिंग कुछ है, और मार्क्स जो है इतने एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। और मैंने जब भी मॉक दिया है, मॉक के मार्क्स देखने से पहले मैंने हमेशा जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो एक बार मतलब ऐसे लिखा है, और टेलीग्राम पे भी शेयर किया, और जनरली हमेशा उससे 1-2-3 नंबर ज़्यादा ही आते हैं, और बहुत ज़्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक हो गया अगर मार्क्स लिख रहा हूँ तो फिर 2-3 नंबर कम आते हैं, पर ऐसा 10-15 नंबर का गैप नहीं बनता। तो ओवरऑल ये था मेरा पेपर। आप लोग का कैसा गया, क्या रहा, शेयर करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और उसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।